तई यदि कोई ईर्षा भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस वीतरागी मार्ग की। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि संसार में विभिन्न प्रकार के लोग हैं और वे लोग ईर्षा के वशीभूत होकर जिन मार्ग की निंदा कर सकते हैं। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने लिखा है कि जिस तरह से बिल्ली को चूहे से सहज बैर होता है, दुर्जन को सज्जन से सहज बैर होता है, इसी तरह से धर्मात्मा को अर्थात सदाचरण पालन करने वालों को जो सदाचरण पालन नहीं करते उनको सदाचरण पालन करने वालों से सहज बैर रहा करता है। इसलिए संसार में कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, परंतु हमें जिन मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। हम स्वयं से एक प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो, परंतु जो वीतरागी मार्ग मुझे मेरे महापुण्य के उदय से वर्तमान में प्राप्त हुआ है, उसे किसी अवस्था में नहीं छोड़ा जा सकता। आज का हमारा विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत महंगा विषय है ये। महंगा मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि दुनिया में स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो कारोबार है अरबों खरबों में है। पता है आपको? डॉक्टर साहब तो हैं सामने, पता है आपको? अरबों खरबों में कारोबार है। मतलब क्या? इसका तात्पर्य यह है कि आज पूरी दुनिया स्ट्रेस में है और स्ट्रेस से छूटने के उपाय चाहिए। विषय प्रारंभ करने के पहले मैं एक सेंटेंस बोलता हूं तो आपको विषय पूरा क्लियर होगा आगे का। जो वस्तु जहां है नहीं, जो वस्तु की व्यवस्था जैसी है नहीं, उसे वैसी मानना और अपने अनुसार उसे परिणमन कराने की विफल चेष्टा करना ही मूलतः स्ट्रेस का कारण है। हिंदी कठिन तो नहीं हुई? फिर से बोलूं? जो वस्तु जैसी है नहीं, जो व्यवस्था जैसी है उसको वैसी ना मानकर अन्यथा मानना और उसे अपने अनुसार प्रवर्तन कराने का विफल प्रयास करना। विफल प्रयास याद रखिए, उसे अपने अनुसार प्रवर्तन मतलब चलाने का, उसे अपने अनुसार चलाने का विफल प्रयास करना ही मूलतः सभी प्रकार के स्ट्रेस का कारण है। क्लियर? आपको पता है सारी कल्पनाएं हैं। आप लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, हम जब पढ़ते थे हमने एक कहानी सुनी थी। उस कहानी का नाम था शेख चिल्ली। पता है एक्चुअल में दैट वाज स्टोरी व्हाट वी हर्ड दैट टाइम, बट वी आर शेख चिल्ली राइट नाउ। व्हाट डज इट मीन बाय शेख चिल्ली? शेख चिल्ली मतलब, सुनिए ना कहानी, छोटी सी सुनाता हूँ थोड़ी सी। वो एक शेख चिल्ली था, मतलब तो वो किसी ने रेलवे स्टेशन पे खड़ा खड़ा था बाहर, तो किसी ने, क्यों भाई मेरा सामान ले चलो, घी का घड़ा ले चलोगे मेरा, 2 रुपए दूंगा। हाँ हाँ ले चलूंगा। फिर जाते जाते रास्ते में सोचा ये 2 रुपए मिलेंगे तो मैं क्या करूंगा, तो मैं 2 रुपए किसी से उधार लेके एक भैंस खरीदूंगा, फिर उस भैंस का दूध लगाऊंगा, फिर उसे 4 भैंस खरीदूंगा, फिर मकान खरीदूंगा, फिर शादी हो जाएगी मेरी। फिर मैं एक दिन भैंस लगा रहा होऊंगा और पत्नी जो मेरी किसी बात पे गुस्सा दिला देगी तो मैं दूध का बर्तन फेंक के बोलूंगा, ऐसा काम करते हैं क्या? वो घड़ा फेंक दिया उसने। तो वो जो था ना जिसने घड़े 2 रुपए के दिए थे, उससे बोला भाई अब जेल चलो तुम, ये मेरा घड़ा ना 50 रुपए का था, घी का घड़ा। ऐसे पता है वी ऑल आर सिक चिल्ली। हम या तो हम अतीत से बंधे हुए हैं जिस अतीत को बदला नहीं जा सकता, जो अतीत हमारे कर्म के उदय के अनुसार बनाया जा चुका है, या फिर हम उस भविष्य की कल्पनाओं में तैरते रहते हैं
जो भविष्य सर्वज्ञ देव के अलावा और कोई नहीं जानता। हम भविष्य की उन व्यर्थ कल्पनाओं में अपना समय व्यतीत करते हैं जो हमारे अनुसार कभी नहीं चलेगा। सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान में देखा है, परंतु हम कल्पना में ऐसा मानते हैं, मैंने ऐसा सोचा तो ऐसा हुआ क्यों नहीं, और ऐसा नहीं हुआ तो हमारे मस्तिष्क में पीड़ा होती है। उसी पीड़ा का नाम है स्ट्रेस। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या उपाय बताता है? अब इसमें भी एक लोचा है, क्या झोल है, सुनो आप। एक बार एक मोटिवेशनल गुरु को बुलाया किसी ने, संस्था ने, तो उनने कहा साहब आपकी फीस बहुत ज़्यादा है साहब, 5 लाख रुपए लेते हो आप एक सेशन के। हाँ साहब आपके लिए कंसेशन कर देते हैं 4.5 लाख। ठीक है। बोले जनता कितनी आएगी? बोले मुझे 4.5 लाख तो चाहिए, लेकिन मुझे कम से कम 3,000 लोग भी चाहिए, तब जाके मुझे बोलने में एनर्जी आएगी। हाँ साहब हमने 3,000 टिकट की बिक्री की है। अब क्या हुआ, लोग केवल 1,500 आए। तो जो स्ट्रेस दूर करने आया था ना, वो स्ट्रेस में आ गया। क्यों स्ट्रेस में आ गया? भाई कमिटमेंट कितने लोगों का था? 3,000 आएंगे, आए कितने? तो इसे ऐसा लगा यार, लगता है मेरी पॉपुलैरिटी कम हो गई, लगता है मुझे सुनने वाले चाहने वाले कम हो गए। तो मैं उसे बोलता हूं कि भाई ये तो ऐसी बात हो गई, कीड़े मारने की दवाई में ही कीड़े पड़ गए। समझ में आया क्या कहा? ऐसे ही पता है, हालत तो ऐसी है कि स्ट्रेस दूर करने वाले ही स्ट्रेस में हैं। जो डॉक्टर आपको स्ट्रेस दूर करने की दवाई देते हैं, कम मरीज आने पर वो ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। जो सिगरेट छुड़ाने की आपको दवाई देते हैं, मरीज नहीं आए तो वही सिगरेट पीने लगते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि साहब स्ट्रेस में हैं तो आपके पास कोई उपाय है? मेरे पास तो बहुत उपाय है, लेकिन समस्या पता है, एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। आप लोग जैसे ढाई द्वीप में रुके हैं, कैसी सुविधाएं लगी आपको? एकदम बढ़िया। भाई क्या किराया है यहाँ का ढाई द्वीप का? अगर कोई नॉर्मल आता है तो एक कमरे का 700, 700 का है ना। $5 मान लें, $5 हो गए ना, $5। अब आपके यहाँ आके अगर वो पवई लेक वाली जो होटल है, पवई लेक है ना एक, तो वहाँ होटल है, कितने रुपए लगते हैं वहाँ? 7 स्टार होटल है ना वो, मैं भी रुका था वहाँ। 15,000 का एवरेज है, 25,000 के रूम, मतलब अपन लोग 25,000 के रूम में रुकेंगे। क्या सुविधा है उधर एक्स्ट्रा? लोग क्या पसंद करते हैं साहब? 700 रुपए बस। और अगर यही संस्था फ्री कर देता हूं, और पवई लेक में आप जाओ, वो कहते हैं साहब चेकआउट का टाइम आपका जो है वो कितने बजे का है? सुबह 9 बजे का, 12 बजे का। 12 के बाद आपको लॉबी में बैठना पड़ेगा, आप कमरे में नहीं रह सकते, आधा चार्ज लगेगा। अब ऐसा पता क्या हो रहा है, जिनागम में हमारे स्ट्रेस को दूर करने के सैकड़ों उपाय हैं। मतलब सर्वज्ञ देव का एक एक शब्द ना केवल हमें बाहरी शांति देगा, आचरण को सही करेगा, अपितु हमें आंतरिक शांति देने के लिए भी समर्थ है। लेकिन समस्या ये है, ये विदाउट एनी कॉस्ट अवेलेबल है। You will have to pay only time, not any money. So people are not giving the real value of this. They are not considering that this is the real way by which you can remove your complete stress from your life. मानने को तैयार नहीं। 700 रुपए के रूम में क्या मजा आएगा? हमारी हमारी स्टॉक मार्केट की कितनी भी अपनी फील्ड में होता है ना, अंडर वैल्यू स्टॉक होते हैं। अंडर वैल्यू स्टॉक क्या होते हैं जानते हैं आप लोग? जिनमें वैल्यू तो है लेकिन जो जनता की नजर में नहीं आई। ऐसे ही हमारा जिनागम जो है ना, अभी अंडर वैल्यू स्टॉक है। अंडर वैल्यू को मतलब एक्चुअल अंडर वैल्यू नहीं, लोगों ने उसको अंडर वैल्यू मान रखा है। इसमें तो बहुत वैल्यू है। वो पता है दुनिया में जितने पैसे वाले बने हैं, वे सारे के सारे अंडर वैल्यू स्टॉक को पहचाना, रिसर्च किया, उसको खरीद के बैठ गए। आने वाले 10-20 साल में अरबों खरबों रुपए कमाए उन्होंने। आज आपके पास एक मौका है,
जिसे दुनिया ने अंडर वैल्यू कर रखा है, ऐसे स्टॉक को आपने पहचाना, जिस स्टॉक का नाम है जिन शासन, जिस स्टॉक का नाम है जिनवाणी, जिस स्टॉक का नाम है जिन देशना। आप यदि इसमें आज इन्वेस्ट करते हैं, जनता की नजर में नहीं आने से अंडर वैल्यू है, लेकिन इसमें इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है कि आपको ना केवल लौकिक उन्नति दिलाएगा, अपितु पारलौकिक उन्नति की भी फॉर श्योर गारंटी इसमें है। स्ट्रेस बहुत वाइड सब्जेक्ट है, इस पर 7 सेशन होते मेरे, 7 सेशन का पूरा एक, मतलब ये तो मेरी सीरीज है एक्चुअली में स्ट्रेस मैनेजमेंट की, मैं तो जस्ट आपको सैंपल बता रहा हूं आज। तो अब हमारे सामने प्रश्न ये कि अगर आपने गलत रास्ता अपना लिया तो आपका स्ट्रेस दूर होने की जगह बढ़ जाएगा। एकांतवाद के धारी दर्शन जग में बहु तेरे, नाना मिथ्या युक्ति बनाकर ज्ञान हरे मेरे। संसार में जितने लोग दिखाई देते हैं वे हमें मुक्त होने का उपाय नहीं बताते, हमें मिथ्यात्व दूर होने का उपाय नहीं बताते, अभी तो क्या बताते हैं? राग में पड़ने का, द्वेष का, 5 इंद्रियों के भोग का, मोह का, एकत्व का, ममत्व का। धन्य है जिन शासन जो ये बोलता है कि हे जिनदेव, आप जिस तरह से स्वरूप में विराजमान होकर मुक्ति को प्राप्त हो गए, इसी तरह से मेरी आत्मा में भी अनंत गुणों का भंडार है, और मैंने यदि आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास किया, प्रयास मात्र करने में अनंत सुख मेरे हाथ लग जाएगा। लोग कहते साहब हमें अमृत चाहिए, क्योंकि हमको अमृतत्व की इच्छा है। कविराज कहते हैं अब हम अमर भये न मरेंगे। क्या मतलब इसका? ये लाइन जो है ना, स्ट्रेस दूर करने वाली लाइन है। मैं समझता हूं ये जो पंक्ति लिखी होगी दौलत राम जी की। अमन जी, किसकी? दौलत राम जी की? नहीं, किसने लिखी है? दौलत राम जी ने लिखी है। अब हम अमर भये ना मरेंगे। हाँ, दौलत राम जी का याद है मुझे। चलो, तो क्या कह रहे हैं? अब हम अमर भये ना मरेंगे। क्या मतलब इसका? पता है, उनको जिनवाणी पढ़ने से ख्याल में आया। क्या ख्याल में आया? अरे भाई, तू जिसके मरने की कल्पना करता है वो तो कभी मरता ही नहीं है, अर्थात मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मेरा कभी मरण नहीं होगा। तो आंख बंद करके बोले अब हम अमर भये न मरेंगे। हुआ स्ट्रेस दूर? मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग अनुभवी हो गए हैं? मैं थोड़ा देखो सफिस्टिकेटेड भाषा में बात करता हूं, मैं कभी नहीं बोलता कोई बूढ़ा हो गया। जब कोई मेरे से ही बोलता है क्या उम्र हो गई आपकी, उम्र दराज हो गए, उम्र दराज नहीं, एक्सपीरियंस हो गया। आप लोग भी एक्सपीरियंस हो गए। क्या लगता है अब? पता नहीं कब हमारी आयु पूरी हो जाए। अरे यदि आपने अपने आप को वर्तमान पर्याय वाला माना तो भय है, लेकिन एक बार आपने सोचा ये आत्मा अनादिकाल से थी, वर्तमान में है और अनंत काल तक रहने वाली है, तो फिर मुंह से एक शब्द निकलेगा अब हम अमर भये न मरेंगे। हुआ स्ट्रेस दूर? ऐसी सैकड़ों लाइन मुझे याद हैं, मुझे मेरे पास हैं, जो मैं बताते जाऊं और आप यदि चिंतन करो तो आपका स्ट्रेस यूं दूर हो जाए, यूं। सबसे ज्यादा वर्ल्ड के मरीज कहाँ हैं बोलो स्ट्रेस के? जापान तो बेचारे वो तो कहाँ स्ट्रेस में आएंगे, हैं? अमेरिका में। और सबसे ज्यादा अमीर कंट्री कौन सी है? मतलब पैसा और स्ट्रेस साथ में आता है क्या? हाँ, एकदम सही का। पता है ये साथ में क्यों आता है? पता है साथ में इसलिए आता है, पैसे के साथ में स्ट्रेस इसलिए आता है क्योंकि लोग पैसे को अपना स्थायी साथी मानते हैं, उसे सुख देने वाला मानते हैं, और इनको कर्तृत्व का भार अपने माथे लेना होता है। यदि मैं ना करता तो ये कौन करता? तो जब उनकी मान्यताएं खंडित होती हैं, जब काल उनकी मान्यताओं पर कुठाराघात करता है, तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। कुछ लोगों के स्ट्रेस तो बड़े अजीब से सुने, मैं पढ़ता हूं ना एक्चुअली में इसमें, कैसे सुने सुनो।
आज मैंने अपने जीवन के 50 साल पूरे कर लिए। मैंने नहीं हो, जिस जो स्ट्रेस में था उसने बोला आज मैंने अपने जीवन के 50 साल पूरे कर लिए। लेकिन मैं अपने जीवन की वेदना मैं जानता हूं कितनी वेदना में हूं। फिर उसने लिखा मैंने एक ऐसे देश में जन्म लिया जहां कोई समस्या नहीं, सारी सुविधाएं हैं। मुझे पैसे की कभी कमी नहीं पड़ी, मुझे और कोई समस्या नहीं आई। मुझे समस्या ये है कि मुझे कोई समस्या क्यों नहीं आई। समझ में आया कि नहीं आया? पता है ये भी एक स्ट्रेस होता है। मुझे समस्या ये है कि मुझे कोई समस्या क्यों नहीं आई। तो एक कवि तो लिखते हैं अविरत सुख भी उत्पीड़न है, अविरत दुख भी उत्पीड़न है। क्या मतलब इसका? अगर आप बहुत ज्यादा दुख आपके जीवन में है ना तो भी पीड़ा है, और बहुत ज्यादा सुख है तो भी पीड़ा है। भोजन करते हैं आप लोग? भोजन, तो भोजन में अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपकी थाली में 10 प्रकार की मिठाई केवल रखूंगा, आप क्या बोलोगे? सौरभ जी, वैसे तो मिठाई हमें बहुत पसंद है क्योंकि हम दाल में भी गुड़ डाल लेते हैं, लेकिन अगर आपने केवल मिठाई दी तो फिर वो आपकी बात होगी अविरत सुख भी उत्पीड़न है। मतलब वो हमें सुखी नहीं करेगा, वो क्या करेगा? हमें उत्पीड़न करेगा हमारा, वो हमें दुखी करेगा। इसीलिए तो आचार्य अमित गति कहते हैं आपके सुभाषित रत्न संधोआवली में, हे देव, देव नहीं दैव मतलब भाग्य, हे भाग्य, कभी तुम प्रतिकूल होते हो कभी अनुकूल होते हो। मैंने अपने परिणामों से जो परमाणु का बंधन अपने आत्मा के साथ किया है वो कभी अनुकूलता के रूप में उदय में आता है, कभी प्रतिकूलता के रूप में उदय में आता है। जो बंधन मुझे बंध गया है वो तो बंध गया, उसे टालने में इंद्र और जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। फिर मैं किस बात की चिंता करूं? क्या कहा? मैं किस बात की चिंता करूं? तो आचार्य अमित गति और कहते हैं आप लोग पढ़ना ग्रंथ, उसके एक एक अधिकार मात्र 3-3 पेज का है, 200 पेज का ग्रंथ है। हर एक अधिकार इतना मोटिवेटिव, इतना इंफॉर्मेटिव और इतने हमें दिमाग को रिलैक्स करने वाला है। एक ज्ञान अधिकार है, ज्ञान अधिकारी बहुत अच्छा है। एक मिथ्यात्व अधिकार है, कषाय अधिकार है। तो क्या कहते हैं वो आचार्य अमित गति कहते हैं कि हे देव, तुम ही एक मेरे जीवन में नियामक हो, सुख दुख को देने वाले, और संसार में मुझे कोई सुखी दुखी नहीं। चूंकि मैंने बांधा है तो उदय में किसके आएगा? तो अब मुझे आते हुए उदय को देखना है, उसको बदलाव करने की टेंशन नहीं लेनी। समझ में आया कि नहीं आया? देखो साहब, आपका स्ट्रेस अगर दूर ना हो तो आप लोग अगली साल फिर प्रोग्राम बनाइए यहां का है। मैं तो वहां आता ही रहता हूं, लेकिन आप लोग फिर बनाइए, 2-4 साल में आपका स्ट्रेस दूर हो ही जाएगा। हाँ हाँ, वो तो स्ट्रेस में रहेगी। बोले पंडित जी आपने अभी कहा कि अविरत सुख भी उत्पीड़न है, अगर 4-5 साल हम इधर आए तो ज्यादा सुख हो जाएगा, उत्पीड़न कहलाएगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक हमने एक सामान्य भूमिका समझी, वैसे कई सारे रेफरेंसेस हैं मेरे पास इस चीज के। अब मैं आपको एक वर्ल्ड स्टडी बताता हूँ स्ट्रेस में क्या क्या होता है ना। स्ट्रेस में इस व्यक्ति के को ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है, ये सब मेरे दुश्मन हैं, मेरे अनुसार कुछ भी नहीं चल रहा है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं हो रहा है, किसी को मुझसे राग नहीं है। ये स्ट्रेस में होता है। अब इसके रिजल्ट क्या क्या होते हैं वो बताते हैं। उस स्ट्रेस में ये इसके शरीर की कांति क्षीण हो जाती है, इसको भूख लगना बंद हो जाती है, इसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, इसके मित्र कलत्र बंधु बांधव सब इससे दूर हो जाते हैं, और इसका शरीर 25 साल में 45 साल जैसा दिखने लगता है। ये स्ट्रेस के परिणाम। अब तीसरे पे आते हैं, इसको दूर करने का उपाय क्या है? इसको दूर करने का उपाय है ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान। किसका ज्ञान? स्वपर का ज्ञान। अर्थात जिनवाणी के द्वारा जब हमें वस्तु की व्यवस्था मालूम चलेगी तो हमारे मुख से एक ही बात निकलेगी। क्या निकलेगी? अव्यवस्थित, अव्यवस्थित सी दिखने वाली सभी व्यवस्थाएं पूर्णतः व्यवस्थित है।
नहीं आई बात समझ में? क्या कहा? क्यों साहब? कोई नया आदमी आपके बंबई में जाए और लोकल ट्रेन में सफर करे, कैसा लगे उसको? मतलब जैसा मुझे लगा था वैसे ही लगे? कैसा लगे? वो सोचे कहाँ नरक में आ गए। लेकिन आप लोग को पता ही नहीं चलता आप कब ट्रेन में बैठ गए, कब उतर गए, कब अपने घर पहुंच गए। लेकिन जो व्यक्ति नया आए उसे क्या लगे? अब आपके घर आके शिकायत करी, क्या साहब कैसे शहर में रहते हो, तो आपने क्या कहा? सुनो भाई, अब तुम बंबई में आ गए हो जॉब करने, व्यापार करने, जो भी, यहां की अव्यवस्थित सी दिखने वाली व्यवस्था पूर्णतः व्यवस्थित है। पूर्णतः व्यवस्थित है और आपको क्या करना पड़ेगा? इसको स्वीकार। और आपने स्वीकार नहीं की कीर्ति भाई, तो क्या होगा? स्ट्रेस होगा। तो अगर आपको स्वीकार नहीं है तो आप बंबई से जाइए, क्योंकि व्यवस्था आपकी मान्यता से नहीं बदलेगी, ये तो जैसी है वैसी है। मेरे ख्याल से आपको बंबई के एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। ऐसे पता है पूरे जीवन की व्यवस्थाएं जो हमें देखने में अव्यवस्थित लगती हैं, वे मूलतः पूर्ण व्यवस्थित हैं। जहां हमने ये जाना, हमारे दिमाग से कुछ करने धरने का सारा बोझा खत्म। आया समझ में कि नहीं आया? हमारे साथ समस्या ये है कि हम स्ट्रेस दूर करने के लिए भी स्ट्रेस ले लेते। अभी हुआ ना, यात्रा करने आप लोग आ रहे थे, कितनी बात हुई, सबकी कितनी योजनाएं बनी, सबके अलग अलग मत आए, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अरे एक बार उदय भरोसे छोड़ देते। चलो अपन तो सौरभ जी को कॉल कर दिया है ना, व्यवस्था बना देना, बस एक सेंटेंस में व्यवस्था हो जाती। लेकिन हमें कैसा लगता है, पता नहीं कैसे, जब तक मैं अगर व्यवस्थित व्यवस्था ना करूं तो पता नहीं क्या हो। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। पता क्यों नहीं होता? छत्र चूड़ामणि में आचार्य बादीप सिंह लिखते हैं, आप कहीं भी रहें, केवल और केवल आपका उदय ही नियामक कारण है आपकी कार्यविधि के लिए। अर्थात आप, हाँ बादीप सिंह लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? जैसे आप कहीं भी रहो, आपका मात्र मात्र क्या कारण है? उदय। अब आगे आते हैं कि साहब आपने जो बताया जिनवाणी से हमारा स्ट्रेस दूर हो सकता है, तो आप ये भी बता दो कि साहब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखो सबसे पहले तो जिनवाणी पढ़ने के लिए हमें एक उस योग्य होना पड़ता है। अब योग्य कैसे होना पड़ता है? पुराने जमाने की अपन एक बार देखने चलते हैं कि साहब पहले लड़के वाली लड़की को देखने जाते थे। तो आप लोग बताओ, अपना किसी का एक्सपीरियंस है, आप देखने गए हो यहाँ किसी को? है, सबका है। चलो आप लोग बताओगे, ऐसे मजा नहीं आएगा, अभी लड़ाई झगड़े होंगे बाद में आपके, मैं ही बता देता हूँ। कि साहब पहले क्या होता था कि साहब लड़की पसंद आई तो वाया वाया बात होती थी। किसी एक व्यक्ति ने बताया, साहब एक एटलू सारू लड़की है, बहुत बढ़िया लड़की है, आप उससे बात करो। बात चली, लड़के ने नहीं कुछ किया, अभी बात ही नहीं करी, लड़की ने ही बात नहीं करी, अभी सब माता पिता बड़े बुजुर्ग सब तय कर रहे हैं। ठीक है, अब तय हुआ कि साहब संडे को पहुंचेंगे 12 बजे। कितने बजे? 12 नहीं, सुबह 9 बजे पहुंचेंगे, 9 बजे। अब लड़की तो 9 बजे उठती है, सो के उठती है 9 बजे, और आप लोग देखने पहुंचे और वो आ गई ब्रश करते हुए। और आप लोग उसको पसंद करेंगे ना पसंद? लड़की देखो बहुत अच्छी है, बहुत तारीफ आई थी उसकी, है ना? अरे तो ब्यूटीफुल कहाँ लगेगी? नहीं, वो तो ब्रश कर रही है अभी, वो बैठी है। हाँ हाँ, मैं तो साहब खुले विचारों वाली लड़की हूँ साहब, जो है मैं तो यही हूँ, जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। आपको भाई यही बोलो, मैं हम जा रहे। क्या करना पड़ेगा तो? सुनो साहब, ये करना पड़ेगा, एक उसे स्वयं को प्रदर्शित करने के लिए योग्य बनाना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। क्या तैयारी? कि साहब 2 दिन पहले से उसकी माँ, उसकी सहेलियां बोलेंगी, बेटा क्या पहनेगी कल, क्या पहनेगी कल, कैसे दिखेगी, वो यदि धर्म की चर्चा करेंगे तो कैसे करेंगे। तो जब वो सामान्य पात्रता और योग्यता आप लोग देखेंगे तो हाँ बोलेंगे कि ना। देखो साहब लड़की वही है, सब वही है, लेकिन क्या हुआ
कि साहब ये एक सामान्य पात्रता इसमें है। इसी तरह से जब मैंने कहा स्ट्रेस दूर करने के लिए आपको जिनवाणी का अध्ययन करना चाहिए, तो उससे पहले हमारे सामने आता एक हम में अध्ययन करने की सामान्य पात्रता होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आप जिसका अध्ययन करें उसे सम्मान देना सीखना चाहिए। माना आचार्य कुंद कुंद हमारे सामने वर्तमान में नहीं है, माना आचार्य समन्वत सर्वज्ञ देव सामने नहीं है, तथापि उनकी वाणी हमारे समक्ष है, तो उसको यदि आप पूर्ण सम्मान नहीं देंगे तो नहीं सीख पाएंगे। नियम है, यदि किसी को गुरु बनाया है तो गुरु को सम्मान देंगे तो ही सीख पाएंगे। ऐसे ही आपको जिनवाणी से कुछ सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? सम्मान। सम्मान करना पड़ेगा। उसके बाद जिनवाणी का सम्मान केवल ऊपर शास्त्र रखना नहीं है, जिनवाणी ने जो कहा है उसकी बात मानना सम्मान है। नहीं समझे रियल सम्मान क्या होती है? जिनवाणी की बात मानना सम्मान है। तो यदि आपने बात नहीं मानी जिनवाणी की, तो आपका स्ट्रेस कभी दूर नहीं होने वाला। अब आते हैं साहब, जिनवाणी का सम्मान करते हैं। तो उसके लिए जिनवाणी ने कहा है कि एक शावक को अपने जीवन में सामान्य शावकाचार का पालन तो करना ही चाहिए। सामान्य शावकाचार का जब आप पालन करेंगे तो जिनवाणी पढ़ने के योग्य होंगे। मतलब वो जो वर आपको देखने आया है, आप सामान्य आचरण पालन करते हुए दिखाई देंगे तो वो वर वधु का वर्ण करेगा। ऐसे ही यदि आपने जिनवाणी का आपने सम्मान किया तो जिनवाणी आपका वर्ण करेगी, मतलब आपके हृदय में जाके विराजमान हो। और यदि नहीं किया सम्मान तो जैसे आप लोग लौट आए थे ना, ऐसे जिनवाणी आपके हृदय में स्थान को प्राप्त नहीं हो पाएगी। पूरी बात समझ में आई क्या कहा मैंने? बात हमारी प्रारंभ हुई थी स्ट्रेस है कि नहीं। तो अब मेरा क्वेश्चन आगे का विषय प्रारंभ करने से पहले यह है कि यहां में से कौन कौन स्ट्रेस में है? हाथ उठा दें। कैमरा आपकी तरफ नहीं मेरी तरफ। कौन कौन है स्ट्रेस में? हाथ एक, ईमानदारी से उठाना। बस सुनो, ये जो महिलाएं हाथ उठा रही, महिलाएं तो स्ट्रेस में रहती नहीं है तो देती हैं। ये बेचारे चुपचाप बैठे लोग हैं। कीर्ति भाई बोलते हैं सौरभ जी मेरी हंसी पे मत जाना, बहुत दर्द है इसमें। सब देखो, स्ट्रेस में कौन है? कोई इससे स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है। तो जो व्यक्ति वस्तु की व्यवस्था को नहीं जानता वो सब स्ट्रेस में। सात भय है ना हमारे जीवन में। सात भय मतलब क्या होता है? स्ट्रेस, मरण का भय, अकस्मात भय, वेदना भय, परलोक भय, ये सारे भय है ना। और एक बार हमें समझ में आ गया जिनवाणी से कि साहब आप कुछ भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संसार में अचानक कुछ नहीं होता। सर्वज्ञ देव ने अनादि काल पहले अपने ज्ञान में जिन पर्यायों को घटित होते देखा, उन पर्यायों को सर्वज्ञ देव स्वयं चाहें तो नहीं बदल सकते। इसी तरह से जिस द्रव्य में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में सर्वज्ञ देव ने मेरा मरण या जीवन देखा है, वो वैसा ही होगा, अन्यथा नहीं। किनको? कीर्ति भाई को स्ट्रेस होता ही नहीं कभी, इसीलिए तो आगे बैठे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा साहब एक सामान्य भूमिका हमारे जीवन में होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा सामान्य श्रावकाचार का समझते हैं, फिर उसके बाद हम समय सार की गाथाएं लेंगे, तो आपको स्ट्रेस दूर करने का पूरा एक मंत्र मिलेगा। सामान्य आचरण कैसा होना चाहिए हमारा? तो पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। सरकार रोज एडवाइजरी जारी कर रही है कि साहब आप लोग ये भोजन करो, ये नहीं करो। जैसे वो बोल रही है पैक्ड फूड मत खाओ, ठीक है? जो पैक्ड फूड होता है ना, पैकेट में रहता है, पैकेट वाला फूड मत खाओ, बाजार का मत खाओ, है ना। और भी बहुत सारी एडवाइजरी जारी की है, ये मत लो।
इसके पीछे उनका उद्देश्य है स्वास्थ्य का, जिनागम का उद्देश्य है संयम का। हमारे यहां स्वास्थ्य सही नहीं कराते, पता है, जिनवाणी में स्वास्थ्य सही कराने का कोई उपदेश नहीं है। काय का उपदेश है? संयम का। संयम पालन करने से स्वास्थ्य तो अपने आप सही हो जाता है। भारत में 85,000 करोड़ रुपए की गोरे होने की क्रीम बिकती है एक साल में। 85,000 करोड़ की गोरे होने की एक क्रीम बिकती है ये। हाँ मतलब वो एक है, लेकिन ऐसी सैकड़ों क्रीम है। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं कि ये वस्तु व्यवस्था बदलने का निरर्थक प्रयास नहीं है? कोई नहीं हुआ। भैंस भी गोरी नहीं हुई। है भाई, निखिल भाई से पूछना पड़ेगा इन्हें क्या लगाया। ये बोले पंडित जी खरे खर बोलूं तो कुछ नहीं लगाया। हाँ, अमेरिका वाले सब थोड़ी ऐसे होते। हाँ निखिल भाई, अब बर्थ है तो वहां बर्थ होने से क्या होगा, सैकड़ों भारतीय हैं। ये तो साहब ये कह रहे हैं कि साहब वस्तु की व्यवस्था ही ऐसी है, आप संयम पालन करेंगे। सुनिए, सवाल गोरा काला होने का नहीं है, सवाल ये है संयम पालन करने से आपके चेहरे पर अपने आप एक कांति दिखाई देगी। लेकिन वो कब देगी? संयम पालन करने से। तो अब आते हैं साहब, श्रावक जो है, श्रावकाचार का वर्णन जिनागम में कई सारे ग्रंथों में किया है। मैं कुछ के नाम बताता हूं आपको। रत्नकरण श्रावकाचार्य जी बताए पीछे, सागार धर्मामृत बताया है, और वसुनंदी श्रावकाचार है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, आदि आदि ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें श्रावकाचार का वर्णन विस्तार से दिया है। जब हम श्रावकाचार की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये तो बंधन है, हम बंधन में क्यों बंधे हैं, इसमें तो स्ट्रेस है। मैं कहता हूं नहीं, जो इस बंधन से डरते हैं उसमें स्ट्रेस। क्या चुनेंगे आप? वर्तमान के 2-4 साल आनंद पूर्वक अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण और उसके बाद आने वाले 50 साल तक शरीर की प्रतिकूलता की वेदना, या फिर आपके जीवन में संयम और पूरा जीवन आपका सुखमय रहे? लेकिन लोग क्या चुनते हैं पता है? एक इफेक्ट होता है, इफेक्ट का नाम होता है जाइगोर्निक इफेक्ट। नाम सुना आपने कभी? मेरी बुक में लिखा है कीर्ति भाई, पढ़ना आप। जाइगोर्निक इफेक्ट क्या होता है पता है? कि आपको किसी से रुपए लेने हैं क्या? अभी याद है कि नहीं? इनसे लेना है, ठीक है, और जिनने दे दिए उनका उनका आप कभी याद करते हो क्या? जाइगोर्निक इफेक्ट क्या बोलता है कि जो मिल गया वो उसको याद नहीं करता, जो नहीं मिला ना उसको याद करता है। इसे बोलते हैं जाइगोर्निक इफेक्ट, अभाव को। हाँ, उसे जो नहीं मिला वो उसे बार बार याद करेगा। आपको जिससे उधार लेना है ना, आपको याद ही वही आएगा केवल, बस। तो ऐसे ही क्या हो रहा है पता है कि ये जाइगोर्निक इफेक्ट जो है ना, हमारे जीवन में मीडिया थोड़ा सा हमें प्रभावित कर रहा है। हमें ऐसा लगता है कि यार वो क्लब की लाइफ नहीं मिली ना, तो हम बार बार उसी को याद करते हैं, काश हम भी वहां जा पाते, काश हम भी वैसा कर पाते। अरे भाई, कोई सरोवर यदि बाहर से बहुत शांत दिखता है लेकिन अंदर मगरमच्छ घड़ियाल हैं और आपको पता है, तो वो सरोवर में कूदने लायक नहीं है, हाथ डालने लायक नहीं है। हाथ डालते साथ आपके शरीर में असह्य वेदना होगी। लेकिन वो सरोवर बाहर से इतना सुंदर बना रखा है, कमल के फूल लगा रखे हैं, खुशबूदार फूल लगा रखे हैं, एकदम निर्मल स्वच्छ जल है, लेकिन उसके अंदर प्रवेश करते ही साथ आपको सैकड़ों कीड़े मगरमच्छ खा जाएंगे। इसी तरह से बाहर में आपको जो जाइगोर्निक इफेक्ट है ना, जो बाहर में आपको ऐसा लगता है, कैसा कि साहब अगर इसका अभाव है, इसका सद्भाव हो जाए जीवन में तो जीवन धन्य हो जाए, वो वैसे ही सरोवर जैसा है? और सुनो, खराब चीज को बहुत अच्छी पैकिंग करके बेचा जाता है। खराब चीज को बहुत अच्छी पैकिंग करके बेचा जाता है। अच्छी चीज तो क्या बोलते, मैं तो अच्छा हूं ना। ये देखो जितने लेखक होते हैं ना, लेखक विद्वान या
कोई बहुत बड़े लीडर्स, तो पता है ये लोग बड़े लापरवाह टाइप लोग होते हैं ये। मतलब आप अगर इनको देखेंगे ना तो आपको यार क्या जीवन जीते हैं, कैसा। ना इनको कपड़े पहनने का सेंस होता है, ना इनको घर की चीजों का ध्यान। कभी कभी तो ये लोगों से बात करने ही भूल जाते। नहीं समझे आप? ऐसे तो ये वैल्यूएबल कैसे हुए फिर ये लोग? अरे भाई इनको इतनी चीजें याद नहीं, क्यों नहीं है याद? वो ये कहते हैं साहब ये सब करना तो पैकिंग है, वास्तव में तो मेरा मूल तो मेरा ज्ञान है। राइटर जब कोई चीज लिखता है ना तो वो खो जाता है, पता है, उसे कुछ होश नहीं। टोडेमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, नमक का ध्यान नहीं रहा। अब उनकी मां बहुत डांटती, कैसे राइटर हो तुम, नमक का ध्यान नहीं है तुम्हें। तो पंडित जी क्या बोलते, क्या बोलते? अरे कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि उनको तो ये भी ध्यान नहीं है कि मां कुछ करे। वो तो इस सोच में है, तीसरा अधिकार पूर्ण हुआ, अब चौथे अधिकार में मुझे क्या विषय वस्तु लेनी। इसलिए उनको कोई बोल रहा है, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, उनको कोई होश नहीं है। इसी तरह से जो बुरी चीज होती है उसकी पैकिंग अच्छी होती है, अच्छी चीज की पैकिंग आपको अच्छी नहीं दिखेगी। यही कारण है कि 7 स्टार होटल में और हमारे मंदिरों में अंतर होता है। उनकी पैकिंग अच्छी दिखती है लेकिन वो वैसे ही सरोवर है जिसमें मगरमच्छ भरे हैं। हो सकता है हमारे मंदिरों में, हमारी धर्मशालाओं में, हमारे कमरों में आपको पैकिंग अच्छी ना दिखे, लेकिन उनमें वैल्यू है, शांति प्राप्त करने का उपाय है, आनंद प्राप्त करने का मार्ग है, सुख का अमृत हमारे अंदर भरा हुआ है। समझ में आई बात क्या कहा? अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि साहब एक सामान्य श्रावकाचार हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके होने से क्या क्या फायदे होते हैं बताते हैं आपको। आपका शरीर स्वस्थ होता है, उसके अलावा आप समृद्ध भी होते हैं। पता है काय से समृद्ध होते हैं? पैसे से। आप लोग एक टाइम में कितनी रोटियां खाते हैं? 2। और आप लोगों की 2 कौन सी काम की ऐसी पतली पतली रोटी रहती है? कोई 2 काय को आधी है वो तो हमारे हिसाब से। और शाम को खाते हैं कि नहीं खाते कुछ? थोड़ा कुछ, ठीक है। महीने में कितना खर्च होता होगा भोजन करने में पर पर्सन, अतुल भाई? 10,000 मान लें, बढ़िया से बढ़िया खाओगे तो। फैमिली में कितने लोग हैं? मान लो 5, कितने खर्च हो गए? 50,000। अंदाज पकड़ लो 50,000, महीने के 50,000। अब अगर आप होटल में चलो, मुंबई में कहाँ चलना है बोलो, कौन सी होटल में जाए अपन? कौन सी में चलें? ताज में चलें? बेज में? कौन सी है बढ़िया? कौन सी? स्वाति, चलो। क्या है भाई, कितने पैसे लगते उधर? और म, महीने के आप लोग 4 हर संडे सैटरडे चले गए तो कितने हो गई सिटिंग? 50 का बजट चला गया। अब मैं आपसे बोलता हूं, आपने 50 तो खर्च भोजन करने में किए, उसके बाद आपका खर्च 1 लाख उससे पैदा होने वाली बीमारियों में भी हो जाएगा। 1.5 लाख का खर्च काय में हुआ मात्र? केवल होटल, असंयम मतलब होटल के खाने में। और घर का भोजन बनने में कितने खर्च हुए? जिनागम यही तो बोलता है, एक श्रावक का भोजन संयमित तो होना चाहिए। जब भोजन संयमित तो होगा तो आपकी समृद्धि अपने आप बढ़ेगी। नहीं आई बात समझ में? जब भोजन आपका अच्छा होगा तो समृद्धि बढ़ी, क्यों बीमार नहीं होगे? आपका समय कितना बचेगा बोलो, क्योंकि आप बीमार हुए तो आपका समय यहां वहां जाएगा। तो जिनागम के संयम पालन करने से ना केवल आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा, अपितु धन का लाभ भी आपको होने वाला है। जो मैंने पीएचडी की ना, रिसर्च की है, तो मेरी पीएचडी का टॉपिक ऐसा है, अ क्रिटिकल सर्वे ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द फिलोसफी ऑफ जैनिज्म। मैंने उसमें यह सिद्ध किया है कि साहब जैन दर्शन के सिद्धांतों को अपनाने से आपके जीवन में शांति और समृद्धि दोनों आएगी। तो वो है 350 पेज की रिसर्च है पूरी, मैंने सारे जनागम के रेफरेंसेस ली उसमें।
दूसरे लोगों के रेफरेंसेस लिए और मैंने प्रूफ किया कि एक संयमित लाइफ ही आपके जीवन में समृद्धि और शांति ला सकती है। ठीक है, तो चलो, संयमित से अपने पैसा भी कमाई हुई। अब और आते हैं अपन, स्वास्थ्य अच्छा दिखा, और सबसे अच्छी बात कि निखिल भाई जैसी चमक आप कुछ नहीं खाओगे तो अपने आप आ जाएगी। मतलब कुछ नहीं लगाओगे ना क्रीम व्रीम तो भी अपने आप आएगी। पहले के लोग तो सरसों का तेल लगाते थे, वो भी क्यों? अरे बहुत मैनेजमेंट वाले लोग थे, बालों में तेल लगाने के बाद वो तेल बेकार ना जाए, जो बच गया है उसको भी यूज काय में करते थे, वो मुंह में लगा के हाथ में, ये बचत हो गई। आई समझ में बात? तो साहब अब हमारे पास समय बचा बीमारी से, तो इस बीमारी से जब समय बचेगा तो आप कहां लगाओगे? स्वाध्याय में लगाओगे। जब स्वाध्याय में लगाओगे तो आप कहोगे कि साहब अब संसार के भोगों की कोई वांछा नहीं रही। मतलब एक संयम, छोटा सा बाहर का संयम कहां तक इफेक्ट दे सकता है। इसको बोलते हैं डोमिनोज इफेक्ट। जानते हो डोमिनोज इफेक्ट? जानते हो आप लोग? अरे वो डोमिनो नहीं, वो पिज्जा नहीं, डोमिनोज इफेक्ट होता है भूपेंद्र भाई। कैसा होता है कि ऐसी 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 पट्टियां रखी जाती हैं खड़ी, तो 1 2 3 4 5 ऐसे वहां तक कम से कम 10,000 पट्टी रख देंगे। अब आपसे कहा जाए कि साहब ये 10,000 पट्टियों को एक मूव से गिराना है, एक मूव और 10,000 पट्टी गिरना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? बड़ा आसान है। क्या करेंगे अपन? इसको धक्का मारा तो फिर क्या होगा? ये धक्का मारेगा, ये धक्का मारेगा, ये ऐसे ही। सुनो, ये चरणान योग का संयम तो डोमिनोज इफेक्ट है, जिनवाणी तो डोमिनोज इफेक्ट है। एक को सही करने पर आपकी सारी चीजें स्वतः सही होने वाली। हम क्या करते पता है? हम कहते नहीं नहीं साहब मैं तो मेहनत करूंगा, तो आप क्या करते हो? एक एक को जाके गिराते हो। पंडित जी हम ना ये समय सार, प्रवचन सार, आदि पुराण ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले क्या करना है मुझे? अच्छा मानव बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, अच्छा पति बनना है, अच्छा पिता बनना है, अच्छा बेटा बनना है। और एक एक को सुधारते 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 जब आप अच्छे बनते हो, आप उस अवस्था में पहुंच जाते हो कि फिर आप कोई आपको अच्छा नहीं लगता, या आप किसी को अच्छे नहीं लगते। सबसे अच्छा उपाय क्या है? सारी एक एक चीजें सही करने जाएं कि एक चीज सही कर ले तो सब सही हो जाए। बोलो अच्छा उपाय कौन सा है, सरल उपाय कौन सा है? एक का डोमिनोज इफेक्ट। हमने कहा 10,000 ये गिराना है, आपने कहा सौरभ जी अभी गिरेंगी। कैसे गिरेंगी? ये लो साहब। ऐसे ही आचार्यों के पास हम गए और हमने पूछा हे प्रभु बहुत पीड़ा है, सही नहीं जाती, सैकड़ों समस्याएं हैं, सैकड़ों दुख हैं, आप इन सैकड़ों दुखों को दूर करने का उपाय तो बताइए। हमारे आचार्य ने करुणा पूर्वक हमसे कहा हे भव जीव, सैकड़ों दुखों को दूर करने का उपाय मात्र और मात्र जिनवाणी के माध्यम से संयम पूर्वक अपने स्वरूप को जानना है। तू ऐसा करेगा तो अवश्य तेरे सैकड़ों दुख दूर हो जाएंगे। आया समझ में? नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। तो संयम से क्या फायदा हुआ कि साहब केवल संयम पालन करने से क्या फायदा हो सकता है हमें? सारे दुख दूर हो सकते हैं। और सुनो, सब लोगों को इच्छा होती है साहब हमें सब लोग खूब सम्मान करें, मान दें साहब। जब आप ये पालन करोगे तो लोग मान भी देंगे। मैं आपको रियल घटना बताता हूँ। मैं अभी वो पवई लेक वाली होटल है ना, तो अभी आया था मैं पिछले 2 महीने पहले, तो हमारी कॉन्फ्रेंस थी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की। तो वहाँ उनकी इंडिया के टॉप 100 या 125 पार्टनर्स आए थे फ्रैंकलिन के। तो अब मैं तो क्या बम्बई जाता हूँ, तो बम्बई कहीं भी जाऊँ तो मेरा एक झोला है, झोला झोला जानते ना? हाँ, तो वो झोला जाता है मेरे साथ में, थैला। तो उसमें क्या क्या रहता है? उसमें ये आपके फाफड़े, यही आपकी खुरमी, ड्राई फ्रूट्स यही रहते हैं। तो मैं तो 3 दिन उनसे ही काम चलाता हूँ।
तो वहां का मैं मतलब कुछ लेता नहीं मैं कुछ। अच्छा, और इसमें इसमें कोई ऐसी इच्छा नहीं कि कोई प्रशंसा करे, कोई इच्छा नहीं। लेकिन आपको तो सहज में बता रहा हूं मैं आपको, सहज में। वहां के हेड थे, उन लोगों का फीडबैक था, सौरभ जी हमने अपने सैकड़ों बिजनेस पार्टनर देखे, लेकिन आप जैसा बिजनेस पार्टनर तो करोड़ों में एक नहीं मिला हमें। मैंने सोचा ये मेरी प्रशंसा नहीं है, किसकी प्रशंसा है? ओ भाई साहब, उस प्रशंसा को लूटने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर दें तो वो ना बोलें, क्योंकि जो बोलने वाले थे वो भी सब बहुत हाई प्रोफाइल लोग थे। मेरा इंट्रोडक्शन कैसे कराया जाता है, सुनो वहां। दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन फ्रॉम केवल ज्ञान कैपिटल, एंड सर सरप्राइजिंगली ही इज following strictly Jain philosophy, not eating a single bite in our hotel. He is having all his lunch and meal with him. तालियां बजाते हैं, सब तारीफ करते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? तो मैं कहता हूं साहब, इसमें पॉसिबल लगने की आवश्यकता क्या है, सोचना क्या है? कंसेप्ट क्लियर है? क्या कंसेप्ट क्लियर है? एक चीज को साधने से सब सद जाता है। जिस प्रशंसा के लिए लोग वेट करते हैं, वो प्रशंसा तो आपको सहज में मिल जाती है। मैं ये अपने जीवन की घटनाएं सब लोगों को बताता हूं। क्यों बताता हूं? एक तो मैं ये बताता हूं कि जो लोग बहाना बनाए कि पंडित जी आप नहीं जानते बिजनेस कैसा होता है, आप नहीं जानते बिजनेस में क्या क्या करना पड़ता है, तो मैं कहता हूं बेटा तुमसे ज्यादा जानता हूं। बहुत सारे कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। ऐसा कैसे भोजन ले जाऊं, ऐसे कैसे करें, जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। तो मैं ये बोलता हूं, क्या कोई व्यक्ति अपने बूढ़े होने की गारंटी ले सकता है? ले सकता है कि आज से 5 साल बाद में जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा? मैं तो ये बोलता हूं, देखो साहब भूख लगी हो, सामने अगर लड्डू आ जाए अच्छा, तो कब खाओ? अभी खा लो। ऐसे ही हमारे सामने यदि अभी समय है तो क्या करें अपन? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये मैंने एक घटना जीवन की इसलिए बताई ताकि आप लोगों को समझ में आए कि साहब केवल इसके पालन करने से, मतलब जिस प्रशंसा के लिए लोग बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं वो अपने आप मिल जाती है। बहुत बढ़िया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ? नहीं, जो नहीं करो वो तो बोलते हैं, लेकिन अगर हम इसका पॉजिटिव वे देखें तो बस ये करो, ये करने में नहीं करना अपने आप आ जाता है। लेकिन फिर भी सामान्य लोगों को बताने के लिए ऐसा कहा जाता है ये नहीं करो, क्योंकि करने करने की बात करो तो लोगों को समझ में नहीं आती। ये करो और ये नहीं करो। फिर आते हैं अपन चरणानुयोग में और आगे बढ़ते हैं। सब दो प्रकार के श्रावक होते हैं, एक पाक्षिक एक नैष्ठिक। पहले तो चरणानुयोग क्या होता है, तो 4 अनुयोग हैं हमारी जिनवाणी में। प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग। प्रथमानुयोग का आपको पता है, कहानियों के माध्यम से धर्म के मार्ग में लगाया जाता है। द्रव्यानुयोग में द्रव्य आदि का समझाया जाता है, उससे धर्म में लगाया जाता है। कर्णानुयोग से कर्मों की प्रकृति आदि बता के धर्म में लगाया जाता है। और चरणानुयोग से चारित्रगत संयम को बताकर धर्म में लगाया जाता है। चारों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? इन चारों का उद्देश्य धर्म में लगाना है। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं। चलिए, चरणानुयोग मतलब क्या? जो हमें संयम का मार्ग बताकर धर्म के मार्ग में प्रवर्तन कराए, उसे चरणानुयोग बोलते हैं। अब चरणानुयोग काय काय की बात करता है? वो सारी बातें करता है, आपके वचन के संयम की, वाणी के संयम की, मन के संयम की, भोजन के संयम की, प्राणी संयम की, सारी बातें चरणानुयोग करता है। और ये बोलता है कि जिसके हृदय में दया नहीं है वो जिनवाणी पढ़ने का पात्र नहीं है। मतलब क्या? यदि आप मांस का भक्षण करते हैं, यदि आप शराब का भक्षण करते हैं, यदि आप अभक्ष वस्तुओं का भक्षण करते हैं, तो आप में जिनवाणी पढ़ने की पात्रता नहीं। वो वैसी लड़की के समान हो गया कि ब्रश करके अपने आप को दिखाने आ गई, प्रदर्शित करने आ गई, दिखाने आ गई, शादी के लिए तैयार होके आ गई। ऐसे ही है, आप यदि बिना चरणानुयोग की योग्यता के जिनवाणी पढ़ेंगे तो पंडित सदासुखदास जी लिखते हैं आप में जिनवाणी को ग्रहण करने की
पात्रता ही नहीं आएगी। शब्द रूप में आप पढ़ सकते हैं, परिभाषाएं आपको याद हो सकती हैं, लेकिन आपको जनवाणी पढ़ने की वास्तविक पात्रता नहीं आने वाली। आगे तो साहब क्या क्या पालन करें, मैं सरलता से बता देता हूं। पहले तो हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसके लिए सागर धर्मामृत में लिखा है। सागर धर्मामृत में लिखा है, क्या लिखा है सुनिए। प्रातः काल इस श्रावक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कितने बजे? ब्रह्म मुहूर्त मतलब जानते हैं क्या होता है? सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले। अभी सूर्य के उदय का समय क्या है? तो आपको कितने बजे उठना चाहिए? 5:30, 4:30, है ना? 4:30 बजे उठ जाना चाहिए। फिर उसमें लिखा, इस श्रावक को उठते ही साथ जिनेंद्र देव का स्मरण करे और मन में ये विचार करे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरे जीवन के क्या लक्ष्य हैं। फिर उठने के पश्चात शरीर का प्रक्षालन करे, मतलब नहाए और अच्छे परिणामों से जिन मंदिर जाने का भाव बनाए। जिन मंदिर जाए वहां जाकर दर्शन करे, पूजन करे, स्वाध्याय करे और आने के पश्चात भोजन करे। इससे एक बात पता चली, क्या पता चली? जिन मंदिर जाने के पहले भोजन ना करो, जिन मंदिर से आने के बाद। दूसरा, जिन मंदिर जाओ तो कैसे जाओ? पवित्र मन से और पवित्र शरीर से, तन से। फिर साहब आप आ जाइए, आके अपने आपको जो धंधा व्यापार से जाना है जाइए, लेकिन बीच में दिन में आपको एक बारी विचार अवश्य आना चाहिए, अब आगे मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं। सायंकाल को आए, मंदिर जाए और फिर सोने से पूर्व, सायंकाल को भोजन कर रहे हैं मतलब वही 5 बजे 24 कर लिया उसने, फिर सोने से पूर्व ऐसा विचार करे, मेरा आज का दिवस और निकल गया, मेरे मानव आयु आज की और समाप्त हुई, और इस तरह से वो सो जाए। फिर लिखा, बीच में यदि उसकी नींद खुल जाए रात को तो क्या विचार करे? वो क्या विचार करे आचार्य बाद में बताएंगे, पहले आप लोग क्या करते हो वो बताओ। क्या करते हैं आप लोग? आप फैंटम थिंकिंग करते हैं, ऐसे रैंडम कुछ भी सोचने लगते हैं। हाँ, आप लोग क्या करते हैं? इधर पीछे बताओ, बाबूजी क्या करते हैं? क्या देखते हैं उसमें? कुछ नहीं देखते, पता है? कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं देखते मतलब बस आप ऐसे स्क्रॉल करते हो केवल। उसमें क्या लिखा सुनो, क्या लिखा? यदि रात्रि को निद्रा टूट जाए तो ये जीव क्या विचार करे? ये विचार करे, मैं एक अनादि निधन तत्व हूं, जिसे न किसी ने बनाया है न कोई मिटा सकता है। आहा, संसार का कोई करता नहीं, मैं किसी का करता नहीं, वस्तु की व्यवस्था कितनी स्वतंत्र है, और हे जिनदेव, आपने ये व्यवस्था बताई है, मैं आपका उपकार कहां तक मानूं। ऐसा विचार करते करते उसको निद्रा आ जाती है। आई बात समझ में? रात्रि को नींद खुल जाए तो क्या करे वो? फिर से बोलूं? फिर से बोल दूं? बोल देता हूं। अहो हे जिनदेव, आपके कारण से, पुण्य के उदय से मुझे ये सारी व्यवस्था जानने को मिली। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी क्या गति होनी है। मैं अनादि निधन तत्व हूं, ना मुझे किसी ने बनाया है, ना बिगाड़ सकता है, ना मार सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। ऐसा विचार करके ये जीव शयन करे और करते करते सो जाए। फिर नींद लग जाए, सुबह उठो, फिर वही दिनचर्या चालू। स्वाध्याय इसमें आया, शाम का स्वाध्याय, मंदिर जाना, वहां स्वाध्याय, दिन में समय मिले दिन में भी करो। देखो इसमें कहीं ये नहीं बोला व्यापार धंधा छोड़ के बैठ जाओ। गृहस्थ अवस्था में धंधा व्यापार तो करना ही पड़ता है, भोजन करना ही पड़ता है, बनाना ही पड़ता है। तो एक ये सामान्य दिनचर्या आ गई। अब साहब और जीवन कैसा रहे, तो वैसे तो बहुत डिटेल है, समय हमारा होने वाला है भी समय है, चलो ठीक है, थोड़ा सा और ले लेते हैं। तो साहब और डिटेल अपन कैसे करें इसकी? तो जो पाक्षिक और नैष्ठिक श्रावक, 2 प्रकार के श्रावक बताएं। आप निकालें स्लाइड, इसमें आगे ये सब बता दिया मैंने, जो जो निकाला निकालिए। हाँ और आगे निकाल दीजिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया,
हाँ पाक्षिक। क्या लिखा है? एक साथ पढ़िए आप लोग पाक्षिक श्रावक का क्या लिखा। हाँ पक्ष रहता है जिसको, पाक्षिक का मतलब क्या होता है? जिसको पक्ष रहे। पक्ष मतलब मैं साहब मध्य मास मधु उदंबर फल इनका त्याग करता हूं। तो साहब इनका त्याग करने से होगा क्या? मैंने बताया ना कि साहब हर एक जीव की उस वस्तु को प्राप्त करने की एक पात्रता होनी चाहिए। यदि आपको ये पालन नहीं करते आप, तो आप में पात्रता ही नहीं है। फिर आगे बढ़ते, आगे बढ़ाइए। ये मैंने लिखे भी रेफरेंसेस कहां से लिया है मैंने, ये अष्टमूल उड़ा गए। हाँ पाक्षिक श्रावक की दिनचर्या मैंने लिख दी, ये पढ़िए आप लोग। हाँ आगे समझ में, जो मैंने बताया वही है यहाँ, लेकिन ये मूल ग्रंथ का रेफरेंस है एक्चुअली में ये। छठ आवश्यक है ये। हम्म, बता देते हैं। देखिए सुनिए, देखिए सुनिए, छह आवश्यक होते हैं। देव पूजा, गुरु पास्थी, स्वाध्याय, संयम, तप और दानन चेती गृहस्थाणाम षट कर्माणि दिने दिने, रोज करना चाहिए। अब यहाँ भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा कि साहब इनसे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती तो कैसे होती है? अरे होती ना, एक आपने मकान बनाया, तो मकान बनाने में आपकी कौन कौन सी वस्तुएं महत्वपूर्ण है? नींव, दीवाल, पिलर, पेंट, टाइल्स, नल, क्या महत्वपूर्ण है? तो आपने कहा मकान उसी का नाम है। एक मिनट, this is the experience what we are having since last 20-25 years. It is not mere words, it is the experience. हमें उनकी भाव भासना होती है कि भाई अभी क्या होगा, क्या हो सकता है, कैसी चीजें देना चाहिए, क्या कैटेगरी देना चाहिए। ऐसे ही एक एक मोक्ष मार्गी को भाव भासना होनी चाहिए, लेकिन कब होगी?
जब वो उतना पढ़ा लिखा होगा तब ना। अब यदि मान लो उसने एक पक्ष पढ़ लिया, यूट्यूब देख के आ गया, आइए भाइयों आपको एक बात बताता हूं, घर में अपने पेट का ऑपरेशन कैसे करें, कर मत लेना है। नहीं करना है, क्योंकि वो सही नहीं होगा। लिखा है जिनवाणी में, चोर भी हाथ काटता है, डॉक्टर भी काटता है। डॉक्टर को काटने के पैसे दे तो चोर को पुलिस में। ऐसे ही है साहब, यदि किसी ने जिनवाणी का गहराई से अनेकांतवाद स्यादवाद का अध्ययन नहीं किया, तो उसे पक्के में गलत फहमी हो जाएगी। और उसने यदि डिटेल में निश्चय को, व्यवहार को, अनेकांत को सुयोग गुरु के निर्देशन में समझा है, तो वो समझेगा ये क्या बात कह रहे हैं। दादा एक उदाहरण देते थे, क्या बोलते थे, सभी देते थे सारे विद्वान, कि साहब पहले के जमाने में क्या होता था कि सास को अपनी बहू को डांटना हो तो अपनी बेटी को डांटती थी। अच्छा, डांटती बेटी को थी, समझती कौन थी? अब आजकल की बहुएं हो तो कैसी हूं, बढ़िया रहा, दीदी को डांट पड़ गई। अरे बोले पगली, मेरे को नहीं पड़ी। डांट तेरे को पड़ी। ये तो एक साहब एक व्यवहारिकता है, एक शिष्टाचार है कि सीधे बहू को ना डांटो, नहीं आई है तो। बेटी को डांटो तो बहू समझ जाएगी डांट किसमें पड़ रही है। ऐसे ही है साहब, जब हम शावकाचार की बात कर रहे हैं तो हम इस नए का प्रयोग कर रहे हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति ये समझता है। जब हम निश्चय की बात करते हैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति समझता है कि साहब मैं ये कर रहा हूं। इस तरह से हमारा श्रावकाचार जो है, एक सामान्य श्रावकाचार में षट आवश्यक आ गए। फिर उसके बाद सदा सुखदास जी ने शावकाचार्य जी में बहुत डिटेल दिया है कि एक शावक को मध्य मास मधु का कृत से, कारित से और अनुमोदना से, तीनों से त्याग करना चाहिए। मतलब आप भले ही होटल ना गए, भले ही शराब ना पी, लेकिन आपने किसी को पीने के लिए पैसे दिए, पार्टी दी, बैठे रहे, तो भी उसके लिए भी एकदम मनाही है। सीधा लिखा है, हमें ऐसे लोगों की संगति भी करना उचित नहीं, योग्य नहीं है, संगति भी नहीं करना। तो साहब फिर हम असामाजिक नहीं कहे जाएंगे, कोई नहीं कहे जाओगे। दुनिया में कोयला भी है और हीरा भी है। आपको ये निर्णय स्वयं करना है कि आपको कोयला बनना है कि हीरा बनना है। संगति हीरे की चाहिए कि कोयले की? किसकी संगति चाहिए बोली? हीरे की। तो फिर आगे आया श्रावकाचार में, साधर्मियों की संगति करना चाहिए। साधर्मियों की संगति करने से भी आपका स्ट्रेस दूर हो सकता है। क्यों दूर होगा? कि भाई वो बातें कैसी करेंगे? हाँ, मतलब ऐसी बातें करेंगे कि साहब मैंने तो साहब ये छोड़ दिया, मैं तो साहब मंदिर जा रहा हूं, मैं ये स्वाध्याय कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से एक जीवन में सामान्य संयम होना चाहिए। इसके अलावा चरणान योग हमें मन का, वचन का और काया का, तीनों का भी संयम सिखाता है। तो वो संयम का पालन करना चाहिए। भोजन, फिर भोजन में रात्रि को भोजन का स्ट्रिक्टली मना है, नहीं करना चाहिए। फिर जमी कर नहीं खाना चाहिए। ये सारे जो नियमावली है ये पूरी जिनवाणी में है। कोई माने या ना माने वो उसका कॉल। दूसरी बात, अगर पंडित जी कोई ये पालन ना करे तो इसके लिए हमारे आचार्य बोलते हैं, जो करेगा उसे फायदा होगा, जो नहीं करेगा उसे नहीं होगा। प्रत्येक प्राणी अपने कल्याण के लिए स्वतंत्र है। अंग्रेजी में एक कहावत है, आप लोग इसे हमेशा याद रखिए। क्या है कहावत? योर वेलफेयर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर से बोलूं, योर वेलफेयर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदी में, आपका कल्याण मात्र आपका कर्तव्य है। योर वेलफेयर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू आर फॉलोइंग जैन प्रिंसिपल्स, then the benefit what will come from there will be only yours. And if you are not following Jain principles, the drawbacks which will come, that will be only yours. No one can share the benefit and drawbacks of your life. No one. क्या सुंदर, कैसी सुंदर व्यवस्था, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर जिनागम।
तो ये ऐसे आज का हमारा विषय हम पूरा करते हैं। देखिए आवश्यक भी नहीं है, ये ऐसा आवश्यक भी नहीं पता है कि जैन कुल में जन्म होने पे संस्कार आ जाएं। ये भी डिपेंड करता है। हाँ ये भी डिपेंड करता है। हाँ अपने देखिए ये स्वयं की समझ पे डिपेंड करता है कि भाई कौन क्या करना चाहता है। तो इस तरह से आज हमने जो समझा, वैसे तो मैंने बताया 7 या 5 सेशंस के ये पूरा स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स है और सबसे महंगा सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे पुण्य के उदय से 700 रुपए के रूम में मिल गया इंक्लूड मतलब पैकेज तो देखो कितना गजब का। अगर आप 5 स्टार में रखो 25,000 रुपए तो कमरे के, और अगर ऐसा सेशन आपको अटेंड करना है तो इसकी पता है ऐसे सेशन की मिनिमम फीस होती है 5,000, 10,000, 15,000 पर टिकट। हमारे इंदौर में होते हैं, आते हैं मोटिवेशन गुरु अतुल भाई, 1 घंटे के टिकट 5,000 के, 7,000 के, 5-7 लाख में भी जाते हैं। अगर कुछ ज्यादा पैकिंग अच्छी रही तो बस 5-7 लाख में जाएंगे। अरे हम तो 500-700 रुपए में ही सिखा देते हैं, वो भी हम नहीं, ट्रस्ट को दो आप, रुकने के वो भी। तो इस तरह से आज का हमारा सेशन स्ट्रेस दूर करने वाला रहा। अब मैं इससे ज़्यादा समय नहीं बढ़ाना चाहता, नहीं तो पता चला स्ट्रेस दूर करने के सेशन में स्ट्रेस हो गया। देखिए दया, हम स्वयं पे दया भी कर सकते हैं, स्वय दया भी कर सकते हैं, परंतु एक यदि लाइन खींचना हो तो पर जीवों के प्रति करुणा का भाव वो दया है, और स्व के प्रति करुणा का भाव वो स्वदया है। आई होप आप लोग को स्ट्रेस दूर होने का मूल मंत्र मिला होगा। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अपन, और आगे का सेशन फिर कंटिन्यू है। हाँ अब अब ये वाला अगली बार समझाएंगे बम्बई में, हैं स्ट्रेस में रहो तब तक। हाँ देखिए वास्तविकता तो ये है, हमने पर पे भी अच्छे से दया कहाँ की अभी। यदि हमारे जीवन में जिनवाणी के अनुसार संयम नहीं है तो पर पे भी दया नहीं की हमने, और जिस पे हमने पर पे दया नहीं की तो 100 पे भी नहीं करी हमने। दोनों दया जरूरी है। तो इस तरह से हमारा एक बहुत वाइड टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन आंसर ही बहुत होते हैं। अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए, 2 मिनट में उसको निपटाएंगे और फिर अगले सेशन। चरणान योग मतलब जिसमें आचरण का वर्णन करके मोक्ष मार्ग पे लगाया जाता है। चलिए इस तरह से आज की चर्चा समाप्त करते हैं।